मेरा जो पहला सवाल है अमरीश जी, कि आज ट्रम्प अभी तक की इस जंग में ऐसा लगा कि ट्रम्प ने अपना आपा खो दिया है, एक बैलेंस खो दिया है। और जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है अपने अकाउंट से, वो मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्रपति की ये भाषा नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं कि जो सपोर्ट कर रहे हैं इस निज़ाम को, हम उनको भी मानेंगे। डिस्ट्रक्शन होगा, डेथ होगी, यानी भयानक तबाही होगी आज, और भयानक मौतें होंगी, इस तरह की बात कर रहे हैं, यानी जो सपोर्ट कर रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि भाई अचानक ऐसा 1-2 दिन के अंदर क्या हो गया? ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि ट्रंप ने आपा खो दिया, बैलेंस खो दिया, बौखलाए हैं, तिलमिलाए हैं? 2-3 दिन में दीपक जी बहुत बड़ी वारदातें हुई हैं। एक जी। तो देखिए, जो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स थे, आप ओके। सोचिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स ज्यादातर नष्ट हो चुके हैं। ओहो, ओहो, जी। ओहो! मतलब आप और कह रहे ये हैं कि और जो भी ये थार्ड सिस्टम है, रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिन-जिन बेसों में और मुल्कों में अमेरिका के, वो बहुत बड़ी मात्रा में, पैमाने पर ईरान ने नष्ट कर दिया, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, एक तो आज अमेरिका ने माना, आज एक जो 3 दिन पहले घटना हुई थी, एक रडार होता है जो थाट को प्रोटेक्ट करता है, थाट को ओके, सुरक्षित करता है, रडार होता है। उसका नाम है AN/FPY-2। अब एन जो वाइट ये YP-2 है, जो रडार, इसको ईरान ने मारा था 3 दिन पहले। अमेरिका मान नहीं रहा था, आज उसने माना कि हाँ वो नष्ट हो गया। अब उसके नष्ट होने का मतलब यह है कि अमेरिका के पास एयर डिफेंस के लिए केवल पेट्रियट, वो जो पेट्रियट सिस्टम है वो है, और उसमें PC-3 मिसाइल लगती है जिसका सप्लाई बहुत कम हो गया। अमेरिका के सामने क्राइसिस है, और ये तब जब कतर में जो सबसे बड़ा उनका सबसे जो प्रेस्टिजियस जो एयर डिफेंस सिस्टम था, FPS-32, उससे ज्यादा वो रशिया से भी मिसाइल आ रही है, इंटरसेप्ट कर सकता था, उसको मार दिया। अमरीश जी, आपने कहा कि जो रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, जिसके बूते पर अमेरिका के जो सैनिक थे चढ़े रहते थे, वो सब कुछ ध्वस्त कर दिया है ईरान की मिसाइलों ने। क्या इसकी वजह से इस वक़्त बहुत प्रिसिशन अटैक हो रहे हैं ईरान की जो मिसाइलें हैं? और क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका के बड़े पैमाने पर सैनिक मारे जा रहे हैं, जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है, ये बात क्या सच है जो हम दबी जुबान में हमको सुनने को मिल रही है अमेरिकन मीडिया से, कुछ ट्विटर हैंडल से? ये 100% सच है दीपक जी। देखिए क्या है, अल दफरा पे जो हमला हुआ है, अबू धाबी, अबू धाबी का जो सबसे बड़ा बेस, अल ओके, दफरा पे हमले में अनगिनत अमेरिकन सोल्जर्स के हताहत होने की खबर है, ओके, कैजुअलिटी। ओके, जी। ओके। उसके साथ, अच्छा, ये तो एक अल दफरा हो गया। उसके बाद दुबई में आज फिर स्ट्राइक हुई, और दुबई में कोई ऐसा मिलिट्री इक्विपमेंट अब बचा नहीं उस तरह से, तो कहां स्ट्राइक हुई? होटलों पे प्रिसिजन स्ट्राइक हो रही है जहां अमेरिकन सोल्जर्स रह रहे हैं, और बाकी बेसिस से भाग के जो वहां गए। जी। रसल खैमा में स्ट्राइक हुई थी, फुजैरा में कल स्ट्राइक हुई थी। कितने अमेरिकन सोल्जर्स अभी हताहत हुए हैं भाई। देखिए, एक ना एक दिन अमेरिका को मानना पड़ेगा। ये जो आप बहरीन में जहाँ 5th फ्लीट है, नेवी की, अमेरिका की सबसे बड़ा आप कह सकते हैं नौसेना का बेस है ओवरसीज, यहाँ पर भी खबरें आ रही हैं कि मिसाइल के हमले हुए हैं, ड्रोन के हमले ईरान ने किए हैं। देखिए, बहरीन पे तो 28 फरवरी के बाद 1 मार्च से लगातार ईरान मार रहा है, और बहरीन की ये स्थिति है कि वो खाली हो चुका है। अमेरिकन सोल्जर्स वहां पर जो 5th फ्लीट है उनकी, वो या तो समुद्र में है, और या वो बाकी होटलों में गए जहां भी उनको मारा गया। इसलिए देखिए, वो एक बहुत बड़ी जो मतलब अमेरिका की जो क्राइसिस है वो बहरीन में दिखाई पड़ती है, और जो जल्लाद, जो ट्रम्प की जो बदहवासी है, वो भी उसका कारण दिखाई पड़ता है आपको बहरीन में, एक बहुत ही मजबूत कारण। जी। एक सवाल और, ये जो आप बता रहे हैं कि अल डाफरा जो एयरबेस है अमेरिका का, अबू धाबी में, वहाँ पर हमला हुआ, दुबई में हमला हुआ, कतर की बात हो रही है, अब आप कह रहे हैं कि जो नेवी है अमेरिका की, बहरीन में जिसका एक तरह का मुख्यालय था 5th फ्लीट का, वहाँ पर हमले हो रहे हैं। क्या ऐसी भी खबरें अमरीश भाई आपको मिल रही हैं मिडिल ईस्ट से, अपने सोर्सेज से, कि जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं ये वहाँ से रीलोकेट हो रहे हैं? मतलब अगर वो बहरीन में थे या वो अबू धाबी में थे, वहाँ से वो साइप्रस जा रहे हैं, या वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे जा रहे हैं जो युद्धपोत हैं समंदर में, वहाँ जा रहे हैं,
या फिर वो यूरोपियन बेसिस में जा रहे हैं, मसलन इटली के बेसिस में जा रहे हैं या जर्मनी के बेसिस में जा रहे हैं। इस तरह की कुछ खबरें आपको मिल रही हैं कि ये अमेरिकन सोल्जर्स अभी भी मिडिल ईस्ट में है 90%, या बड़ी संख्या में यहाँ से वो दूसरे बेसिस पे चले गए हैं, मिडिल ईस्ट के बाहर हैं वो? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी अमेरिकन सोल्जर्स जी। का बड़ा हिस्सा वही मिडिल ईस्ट में है, लेकिन वो कसमसाहट शुरू हो गई, कई शिकायतें आना शुरू हो गई। और एक चीज आपको बताएं, जो जर्मनी में अमेरिका का बेस है, जो मिलिट्री बेस, उसका जो अस्पताल है, उसके कई वार्ड्स बंद हो गए क्योंकि वहां से डॉक्टर्स मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं वो। ओहो, ओहो, बड़ा पॉइंट है ये। आप कह रहे हैं कि जर्मनी में जो अमेरिका का सबसे बड़ा बेस हॉस्पिटल है, उसके वार्ड्स बन करके वहाँ का जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, सर्जन्स, नर्सेज, वो वहाँ से मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं या उन बिल्कुल जगहों पर जा रहे हैं बेसिस पे जहाँ पर बहुत से अमेरिकी सोल्जर घायल हैं। मतलब ये इशारा ये है आपका? बिल्कुल 100%। और वार्ड्स, और बाकायदा वार्ड्स, वो जो नोटिस आई हैं वो वार्ड्स की नोटिस कि गायनेकोलॉजी विभाग बंद, ऑर्थोपेडिक विभाग बंद, फलाना विभाग बंद। ओके, अब ये जो ओके। देखिए चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि सर्जन्स की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, जो कमी हो गई है अब मिडिल ईस्ट में। जबकि मिडिल ईस्ट में आपको बता दें, कम से कम जो 40-44 हजार अमेरिकन सोल्जर्स हैं, उनके लिए सैकड़ों 650 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं मिडिल ओके, ईस्ट में। इसका मतलब इंजरीज इतनी ज़्यादा हैं कि आपको डॉक्टर्स को जो है बुलाना पड़ रहा है बाहर से। यहाँ पर एक सवाल और मैं करना चाहूँगा अमरीश भाई। क्या ये बात सही है कि आज ईरान ने जो कहा कि अब हम जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, जैसे कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, सऊदी अरब है, हम यहाँ पर हमले नहीं करेंगे, ये ब्रदरहुड है, ये हमारा आपसी भाईचारा है, हम सिर्फ तभी हमले करेंगे अगर अमेरिका इन बेसिस से स्ट्राइक करता है? क्या आपको लगता है कि इससे कहीं न कहीं अमेरिका पे प्रेशर बढ़ेगा और ये संकेत मिल रहा है कि ये जो बादशाह हैं, ये जो सल्तनत हैं, ये कहीं न कहीं झुक रहे ईरान की तरफ से, ईरान की तरफ झुक रहे हैं? नहीं, देखिए, ईरान की तरफ तो ये पहले से ही झुके हुए, नहीं तो इतना इतना इतने हमले हुए हैं इनके इलाकों में, और कोई इस तरह का फॉर्मल प्रोटेस्ट भी मैंने कोई मजबूत नहीं देखा इनकी तरफ। जॉर्डन में आपको पता है, मुवाफक जो सल्ती, जो जॉर्डन का बेस है, उसको कल मार दिया और उसके भी एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, और जॉर्डन से चू नहीं हो रही। देखिए, ये जो बयान ईरान का आया, ये डिप्लोमेटिक बयान ज्यादा है, क्योंकि ईरान अभी भी अपने उस मिशन पे है कि हमें यूएई में जो अमेरिकन बेसेस है उनको खाली कराना है। अभी वो ओके। मिशन, जी, अभी वो मिशन दूर है। ये डिप्लोमेटिक बयान है जो बहुत सारे मौकों पे दिया जाता है। जी। लेकिन ये आपको लग रहा है कि चाहे वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो, या कतर के अल थानी हैं, या यूएई के मोहम्मद बिन जायद हैं, या फिर ओमान के बादशाह हैं, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए ये लोग रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं ईरान के ऊपर? और इनको लगता है कि अगर मान लीजिए अगर ईरान को सबक ही सिखाना होता तो फिर वो कुवैत में या यूएई में जो सरकारी दफ्तर हैं, बादशाहों के महल हैं, वहां मिसाइल गिरा देते। तो क्या बिल्कुल। आपको लगता है एक अंडरस्टैंडिंग है बादशाहों के बीच में और ईरान की जो निज़ाम है? देखिए, इमाम खामने के असैसिनेशन से केवल शिया नहीं, सुन्नी भी बहुत दुखी है अभी तक, और वो गुस्सा हमको भारत में भी दिखाई पड़ रहा है कई जगह। तो सुन्नी क्योंकि दुखी हैं, और उनको हमास लग की रहा वजह है। से। हाँ जी। हमास की वजह से, क्योंकि हमास सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, और आपने हमास पहले की कहा वजह था से कि भी, हमास की वजह से भी, और एक नॉर्मल सेंटिमेंट है कि भाई मारा गया तो मुस्लिम ही ना। ये तो कोई देखेगा नहीं शिया सुन्नी, नॉन मुस्लिम, वो तो यही देखेगा कि मुस्लिम मारा गया है। ये फीलिंग चली गई। तो वो जो भेद अमेरिका ने किया था शिया सुन्नी का, वो काफी हद तक पट गया है। अच्छा, जी, उसके बाद जो बात इनसे, जो रूलर्स हैं मिडिल ईस्ट के, उनसे जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन भाई जनता जनता पूरी तरह से ईरान के साथ है अभी तक। पूरी कुवैत जैसी जगह पे, आप कुवैत, मैं गया हूं, आधे से ज्यादा कुवैत में, छोटा सा देश है, अमेरिकन बेसेस हैं। 40% ऑफ कुवैत इज ओनली मेड अप ऑफ अमेरिकन बेसेस, और वहां पर यह हालत है कि जनता ईरान के साथ है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक वॉर हिस्टोरियन हैं और इस ये कोई पहली जंग नहीं है जो आप
जिसको कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, कई जंग आप कवर कर चुके हैं। क्या आपको लगता है सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, चाइना भी जो है वो इस युद्ध में मैदान में कूदेगा? जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो सीधे तौर पर जो है मैदान में कूद गए हैं। आज पुतिन की जो ईरान में राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी बात हुई, पुतिन इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं, हर तरह की मिलिट्री इंटेलिजेंस भी ईरान को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है अमेरिका के अगेंस्ट चाइना भी धीरे धीरे आएगा जैसे रशिया आ गया है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कल ही जो सिदौत मीका पे हमला हुआ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में, वो चाइना की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बिना वो हो नहीं सकता था। और उसी तरीके से चाइना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर है उसमें वो ईरान की मदद कर रही है। पहले से वो बता रहा है कि यहां पर ये है। अच्छा, दूसरी बात, चाइना जाम भी कर रही है। जैसे रडार वगैरह जो मारे गए हैं यूएस के, चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो पहले से ही जाम कर देती है उनको। तो फ्रीक्वेंसी जो को। जी, रडार के जो सिस्टम्स हैं, जो अर्ली वार्निंग साइंस पकड़ते हैं, उनको वो जाम कर देती है। वो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, रशिया से ज्यादा चाइना के पास है। तो ऑलरेडी आप चाइना मैदान में है। अब फॉर्मली आने की बात है, वो आ जाएगा। क्या आप ईरान, क्योंकि आप विजिट करते रहते हैं, अपने ईरान के आपके जो लेटेस्ट दौरे जनवरी में थे, दिसंबर में थे, क्या आपको इस तरह के वहाँ संकेत मिले या आपने अपनी आंखों से देखा कि चाइनीज साइंटिस्ट, चाइनीज टेक्नीशियंस वहाँ पर हैं, ईरान को मदद दे रहे हैं? देखिए, मैंने तो बताया था आपको, मेहराबाद एयरपोर्ट पे मैंने देखा था। और मेहराबाद एयरपोर्ट पे एक स्ट्राइक भी अभी हुई थी, अभी 2 दिन पहले, अमेरिका इजराइल द्वारा। तो वहां तो हमने देखे क्या? चाइनीज ऑफिशियल, चाइनीज टेक्नीशियंस वहां पर हैं। और एक अपने किसी यूनिफॉर्म में थे। ओके। बड़ी बात अमरीश जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाइना का प्रेजेंस है, और ये जिस तरह से रडार जाम किए जा रहे हैं, बड़े बड़े एंटी मिसाइल सिस्टम अमेरिका के ध्वस्त किए जा रहे हैं, या सैनिक मारे जा रहे हैं, हताहत हो रहे हैं, इसके पीछे चाइना का भी खेल है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पूरी तरह से मदद दे रहा है। और जहाँ तक रशिया की बात है, तो रशिया इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है कि आर्मी का मूवमेंट क्या है, यूएस की मिलिट्री का मूवमेंट क्या है, ह्यूमन एयरक्राफ्ट का मूवमेंट क्या है जी। ह्यूमन इंटेलिजेंस रशिया दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस चाइना दे रहा है। सिंपल। आखिरी सवाल, क्या ये जंग आपको लंबी होती हुई दिख रही है? और जो आपकी वहाँ के मिलिट्री एनालिस्ट से बात हो रही ईरान से, क्या ईरान इस जंग को महीने, 2 महीने, 4 महीने तक लड़ सकता है? इतना उसके पास अभी मिसाइल है? देखिए, इस समय जो पूरी स्थिति है, मिसाइल वॉर में अमेरिका पीछे हटा है और मिसाइल वॉर में वो कमजोर पड़ा है। अब अमेरिका शायद सोच रहा है ग्राउंड इन्वेजन की, जमीनी अभियान की। और जमीनी अभियान की तैयारी ईरान ने बरसों से की है। वो जून 2025 से नहीं, वो पहले से कर रहा है कि अगर जमीनी हमला हुआ तो हम कैसे, और अमेरिका का, तो हम कैसे डिफेंड करेंगे ईरान। तो इसलिए ये जंग अब नहीं रुकने वाली। ओके। ये लंबे लंबी समय तक चलेगी। चलेगी और ये बहुत कुछ बदलेगा जी। बहुत कुछ बदलेगा, लंबे समय तक जंग चलेगी। आज जिस तरह से ट्रंप बौखलाए हुए हैं, उसकी जो 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 तात्कालिक कारण है, जो असली ट्रिगर पॉइंट है, वो ये है कि ईरान ने पिछले 2-3 दिनों में, जब से खुर्रम शहर 4 या फिर कद्र या फिर फतेह, ये 3 हाइपरसोनिक हाई स्पीड मिसाइल जब से इस्तेमाल करनी शुरू की है, उससे अमेरिकी बेसिस पे अमेरिकी सैनिक, उनको जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ट्रंप ने कहा है कि आज की रात कयामत की रात होगी, आज हम वो हमले करेंगे जो दुनिया ने नहीं देखे। देखना क्या है कि आगे क्या होता है, लेकिन अमरीश मिश्रा, वॉर हिस्टोरियन, कह रहे हैं, ईरान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जंग लंबी चलेगी, और अगर अमेरिकी सेना इन्वेड करती है, ज़मीन पर उतरती है ईरान के, तो फिर ईरान उसका भी मुकाबला करेगा। इसकी तैयारी भी बरसों बरस ईरान कर रहा है। और जैसे कि पेजेश्कियान ने कहा, या फिर इस वक्त जो सबसे टॉप आप कह सकते हैं जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, अली लारीजानी, उन्होंने कहा कि अगर ईरान की सरजमी पर अमेरिकी सैनिक कदम रखता है तो आ तो सकता है, लेकिन जिंदा जा नहीं सकता यहाँ से। अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीज़ें आप आसानी से बताते हैं, और क्योंकि मैं यही कोशिश करता हूँ कि दोस्तों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें जो हैं, मतलब
ना बताई जाए, सिंप्लीफाई करके बताई जाए, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप सिंप्लीफाई करके बताते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमरीश भाई फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।